आप अपने पत्नी के दिल पे हाथ धर के पूछना, तू मुझसे खुश है? तो ऐसा बम्बई वाला मुंह ऐंठ कर बोलेगी, खुश क्या है भुर्जी कहीं का। अपने पति के दिल पे हाथ धर के पत्नी पूछ ले, जिंदगी भर चाय काफी पिलाते पिलाते थक चुकी है, भोजन बनाते बनाते, जूठन बर्तन मांजते मांजते, पति के दिल पे हाथ धर के पूछ लो खुश हो? तो पति देखता है घूर करके और कहता है, तुझसे बड़ी चुड़ैल कोई नहीं है। जब से चुड़ैल लगी है तब से सब बर्बाद हो गए। वो भी खुश नहीं। अरे जिनके लिए तुम मर मिटे जागते रहे, भागते रहे, टक्कर खाते रहे, दुख उठाते रहे, कोई खुश नहीं है। बच्चों से पूछ लो तुम खुश हो? बच्चे बहुत नाराज। तुम्हारी बेटी नाराज बहुत है कि मेरी माँ मुझको 1 मिनट छोड़ती नहीं है, नहीं तो मैं तो ताड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ जाती, ताड़ के ऊपर चढ़ जाती। माँ अगर छोड़ देती तो ताड़ पे चढ़ जाऊंगी, माँ मेरा हाथ पकड़े कैसे मैं चढ़ पाऊंगी। बहुत नालायक। वो माँ से नाराज, बेटा बाप से नाराज। बेटा कहता मोबाइल दीजिए 10 लाख वाला, बाप कहता बेटा पैसा नहीं। अरे तो पैदा क्यों किया हमको? तो बाप कहता पैदा किया था, मोबाइल का वादा थोड़े था। तो माँ के गर्भ से मोबाइल मांगता तो तेरे को अंदर ही निपटा देता, उल्लू कहीं का। ये 10 लाख का मोबाइल कहां से दूंगा? ऐसी ऐसी मांगे हैं लड़कों की, बाप पूरी नहीं कर पा रहा है। बहू से पूछ लो, बहू के लिए तुमने अच्छा कमरा बनाया, सब व्यवस्था कर दिया, बाथरूम बना दिया, किचन बना दिया, एसी लगा दिया, बहू के चेहरे को देखो, खुश है क्या? ऐसे मुंह बनाकर ससुराल में रह रही है, लगता है अब जहर खाएगी, कब जहर खाएगी, आज भाग जाएगी, कल भाग जाएगी, मुंह ऐंठती रहती है, खुश नहीं है। अरे इन बेवकूफ़ों के लिए जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? नई रजाई ओढ़ के सो जाओ, बेईमानों को छोड़ो बाबा। अरे कोई गुरु अपने चेलों से पूछ ले, तुम खुश हो? कौन चेला खुश है? चेला है चाहता ऐसा कि सोते सोते गुरु खिला दे खीर, और रातों रात रजाई दूं चक्कू से चीर। 10 बजे तक सोऊं, स्नान कभी ना करूं, और गोबर लेकर रजाई में लगाऊं, और गुरु की गाड़ी में बैठूं और सीट को फाड़ दूं, और गुरु कुछ बोले तो उल्टी कर दूं। ये चेले का मन है। कोई चेला गुरु से खुश नहीं। कौन खुश होगा? स्वयं अपने से खुश हो जाइए। ये दुनिया के लफड़े में मत फंसिए। ये संसार खुश करने का तुमने ठेका नहीं लिया है। याद रखना, किसी के साथ गलत मत करिए, सबके साथ अच्छा करिए। जिसको खुश होना खुश रहेगा, ना खुश होना ना खुश रहेगा। और तुम अगर खुश हो तो सारी दुनिया खुश रहेगी, और तुम ही दुखी हो तो कौन सुखी रहेगा तुमसे? बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। वो सबको आनंद आ गया कि असली बात गुरु ने बता दिया। सही बात। खुश करने के चक्कर में जिंदगी बर्बाद हो गई है। आप, मैं इसको गौर से देखता हूं, कितनी मेहनत करते हैं लोग। बाप की हड्डियों से पूछो कितनी चकनाचूर हो चुकी है, और माँ के हाथों से पूछो कितना थकान आ चुकी है। और याद रखना, अपने गुरु से पूछो, नमक और भुने चना चबा करके विकास किया है। लेकिन जो संड मुसंडे नए नए चेले आए हैं, दिन में भी सोएंगे, रात को सोएंगे, रसगुल्ला खाएंगे, बात को गोबर गुल्ला कर देंगे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए तुमको भी बता देता हूँ, माता पिता जरूर बनो, लेकिन भगवान बनने की कोशिश मत करो। बस जो उचित है इंतजाम कर दो, और दूसरे खुश हैं क्या है उससे हाथ जोड़ दो कि राम राम, बस। ज़्यादा चिंता मत करो, टेंशन मत लो। ये महिलाओं का जब मैं चेहरा देखता हूँ मुझे दया आती है। ये 20 साल की थी छोकरी, इतनी सुंदर थी, छलांग लगाती थी जैसे हिरन कूदता हिरनी। आज इनकी दशा ये हो गई, बिल्कुल बूढ़ी हथनी हो गई बेचारी, न उठ पाती न बैठ पाती। इनका मुंह ऐसे हो गया है जैसे, अब क्या बताऊं, जैसे किसका नाम
जैसे वो छोटे साउंड का मुंह सब बर्बाद गई सुंदरता। ये जो लड़कियां बैठी हैं अभी है, इनको भी उसी हालत में आना है। 10 साल बाद फिर मिलूंगा, देखूंगा सारी खीसें निकल जाएंगी अलग। देखा ना, चोटी के बाल गठरी बंध जाएंगे। इसलिए सावधान, ज्ञान सुनो, ढंग से सुनो, मोह छोड़ो, ममता छोड़ो, सही कर्म कर दो, नेकी कर नदी में डाल, नेकी करो नदी में डाल दो। ये मत सोचना कोई हमको धन्यवाद देगा। कौन धन्यवाद तुमको आज तक दिया है बताइए हमको। तुम कितना प्रवचन कर चुके हो, कितना दुनिया में तुम सब कर चुके, झोंका झोंक। कौन तुम्हारे बाप को धन्यवाद दिया है बेटा? कोई धन्यवाद नहीं। हर महीने में 1-2 बार बाप से विवाद लोग करते हैं। सासू को धन्यवाद किस बहू ने दिया है? धन्य है वो बहू जो सासू को धन्यवाद देती है। धन्य है वो बेटा जो अपने बाप को धन्यवाद देता है। धन्य है वो लोग जो अपने सबॉर्डिनेट कोऑर्डिनेट को धन्यवाद देते हैं। धन्य है वो लोग जिनसे कुछ भला हुआ उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभागे हैं वो लोग जो लोग जी जान लड़ा दिया माँ बाप ने, जी जान खो दिया सास ससुर ने, धन्यवाद तो कभी दिया नहीं। बाकी वाद विवाद रोज हो रहा है, रोज महाभारत छिड़ी है, रोज रोना धोना मचा है, रोज चिल्ला चोट मचा है। कोई भाग रहा है, कोई आग खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस नौटंकी में जिंदगी कहां तक तुम बर्बाद करोगे? आज महिलाओं मोह से तुम जाग जाओ, बहुओं से भी जाग जाओ, बहुएं भी जाग जाएं। ये सब रोना धोना बंद करो। तेरी मंद मंद मुस्कनियां बलिहार राघव जी, तेरी मंद मंद मुस्कनियां बलिहार गुरु जी, तेरी मंद मंद मुस्कनियां, तेरी मंद मंद मुस्कानियां बलिहार गुरु जी। चंदन लगवाओ तुम त्योहार गुरु जी, चंदन लगवाओ तुम त्योहार गुरु जी। मुस्करा कर जिंदगी जी लो, घर घर बाहर है जी, तेरी मंद मंद मुस्कानियां। टेंशन नहीं लेना है। किसके लिए टेंशन ले रहे हो तुम? जिनका जिनका तुमने उपकार किया है वह लौट कर आए नहीं धन्यवाद देने के लिए। जिनको पैसा उधार दिया है लौट कर वापस करने आना नहीं चाहते हैं। और जिनके जिनके लिए तुमने जिंदगी की सुख शांति खोई है वह कभी आपको नमस्कार करना नहीं चाहते हैं। इसलिए अच्छा करो, भूल जाओ, मस्त रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो, शुभ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, आनंदित रहो, प्रमुदित रहो, प्रसन्न चित्त रहो, दुखी कभी मत हो, मंगलमय जीवन बनाइए, स्वयं कर्मों में कसर मत रखिए। तो आइए, संतो भक्ति सतो संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। नारी एक पुरुष दोई जाया, नारी एक। दोहराइए, सब दोहराइए, आप लोग भी गाइए, कौन मत बैठिए, टेंशन मत लीजिए, कुछ मिलने मिलने वाला है। संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। नारी एक, कौन सी नारी? भक्ति रूपी नारी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। एक पुत्र का नाम है ज्ञान और दूसरे पुत्र का नाम है वैराग्य। ज्ञान वैराग्य का जन्म भक्ति रूपी नारी के द्वारा होता है। ज्ञान और वैराग्य ये दोनों जिसके मन मंदिर में जन्म ले लेते हैं उसके जीवन का दुख दूर हो जाता है। संसार में लाखों करोड़ों नर नारियों को ना तो आत्मज्ञान है और ना तो भोगों से वैराग्य है। इतना लोग मोह में धसे हैं, लोभ में फंसे हैं, काम वासना से ग्रसे हैं,
क्रोध में जल रहे हैं। आलस, मनमानी, धूर्तता सिर पे मंडरा रही है। अहंकार ताड़ के पेड़ की ऊंचाई पर बैठकर चिल्ला रहा है। खुराफात बहुत है, फालतू बात बहुत है, दाल भात बहुत है, उत्पात बहुत है, शांति नहीं है। भक्ति के बिना ज्ञान नहीं होता है और भक्ति के बिना वैराग्य भी नहीं होता है। और जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक तुम्हारा मन संसार के माया मोह के कीचड़ में फंसा रहेगा। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप दुख से पार नहीं हो सकते। तुम्हें यही संसार सच्चा लगेगा। बहुत, मैं बाराबंकी जिले में एक गांव में सत्संग करने गया तो रात में 2 बजे के करीब एक आदमी रो रहा था। तो उसके रोने के कारण हम लोगों की नींद टूट गई। हम उठकर गए, हमारे संत गए। हमने कहा भाई क्यों रोते, क्या बात है? बोला भैंस मर गई है, मेरी भैंस मर गई है। तो हमने कहा ऐसे रो रहे हो जैसे तुम्हारी पत्नी मर गई। बोले पत्नी से कम नहीं थी, पत्नी से अच्छी थी, पत्नी दूध नहीं देती है, ये दूध भी देती थी। बहुत रो रहा था। तो मैंने उसको 10 मिनट समझाया, मैं समझाता था, वो रोता था। बोले पत्नी से भी अच्छी थी, पत्नी तो दूध पीती है, ये दूध देती है। बहुत रोया, उसको दुख हो गया क्योंकि एक भैंस का ही सहारा था, वो भी मर गई बेचारी, कुछ हो गया होगा। इसलिए केवल एक भैंस का सहारा मत रखो, थोड़ी खेती भी हो अच्छा है। खेती का ही सहारा मत लो, थोड़ा बिजनेस भी हो। केवल बिजनेस का भी सहारा मत रखो, थोड़ा सर्विस भी हो। केवल सर्विस का ही सहारा मत रखो, थोड़ा कुछ कलाएं भी हो। क्योंकि कभी भी देश के अंदर कोई आपदा आ जाए, सब काम ठप हो जाएंगे। विश्व युद्ध होने वाला है। पूरे विश्व के अंदर हर देश पर बम गिरने वाले हैं और पहला बम इसी ताड़ के वृक्षों पर गिरेगा और किसी का बाल बाका नहीं होगा। केवल वृक्ष के पत्ते झुलसेंगे, बाकी तुम खुश होकर मुस्कुराओगे, कुछ नहीं होगा। यूक्रेन रशिया युद्ध चल रहा है 2.5 साल से। इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। इजराइल और इराक का युद्ध प्रारंभ हो चुका है। इराक, सीरिया, लेबनान 3 देश एक तरफ से, हमास 4, फिलिस्तीन 5 मुस्लिम देश और एक इजराइल से लड़ रहे हैं। इजराइल का साथ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन दे रहा है। दुनिया 2 भागों में बट रही है। आधे देश एक पार्टी में खड़े होंगे, आधे देश दूसरी पार्टी में। और अगला युद्ध जो होगा वो होगा, उसके बाद चौथा युद्ध कभी नहीं होगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हो चुके हैं। द्वितीय विश्व युद्ध का जन्मेता हिटलर था और तृतीय विश्व युद्ध होगा, चौथा कभी नहीं होगा। क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध में इस सृष्टि में कोई बचेगा नहीं, इसलिए चौथा विश्व युद्ध कभी होगा नहीं। क्योंकि बम फूटेगा। बम कैसा? न्यूट्रॉन बम। एक बम फोड़ेंगे वो 3 फटकर हो जाएगा और 3 अपने आप फटेगा और 9 हो जाएगा। फिर 9 फटेंगे वो 27 हो जाएगा। फिर 27 फटेंगे तो 3 गुना वो हो जाएगा, 81 बम। फिर वो फटेगा। वायुमंडल से जैसे कोरोना फट रहा था, फैल रहा था। 1 को हुआ 100 को हो गया, 100 को हुआ 1 लाख को हो गया, पूरे विश्व में हो गया।
ऐसे पूरे विश्व में न्यूट्रॉन बम फटता चला जाएगा और उसकी गैस से लोग मरते चले जाएंगे। फिर ना बाबा प्रवचन करेंगे और ना तुम सत्संग सुनोगे। इसलिए बस सुनना है उतना सुन लो, आगे फाइनल होने वाला है। बाबा भी खत्म, तुम भी खत्म। लेकिन न्यूट्रॉन बम फटे या न फटे, मृत्यु तो एक दिन होना ही है। और मृत्यु जब होना ही है तो डर किस बात का है। इसलिए मरने से पहले सत्संग सुनकर आत्मज्ञान प्राप्त करो, सत्संग सुनकर वैराग्य प्राप्त करो। आखिर मरोगे तो सब छूट जाएगा। इसलिए जीते जी ज्ञान और वैराग्य हो जाए तो संसार में ऐसे रहो जैसे जल में कमल रहता है, जैसे जल में कमल रहता है। फिर दुख तुमको नहीं लगेगा, फिर तुम कमल की तरह खिले रहोगे, फिर तुम कमाल करते रहोगे, निर्मल बने रहोगे। फिर जिंदगी में कभी पीड़ा नहीं होगी। इसलिए गुरु भक्ति करो, गुरु मंत्र लो, गुरु से माला पहनो, गुरु से कान फुकवाओ और गुरु से राम नाम सुनो और गुरु का ध्यान करो और गुरु की वाणी सुनो। नित्य गुरु का ज्ञान सुनना चाहिए, नित्य गुरु का ध्यान करना चाहिए और नित्य गुरु के लिए दान करना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो नित्य प्रवचन सुनते हैं? दोनों हाथ उठाकर बता दो। जो नित्य प्रवचन सुनते हैं मोबाइल में, नीचे कर लो हाथ। ऐसे कितने लोग जो हैं नित्य ध्यान करते हैं? हाथ उठाओ। वेरी गुड, ठीक है, नीचे कर लो। ऐसे कितने लोग हैं जो धर्म के लिए, देश के लिए, भक्ति के लिए, भंडारा के लिए, गुरु सेवा के लिए, गौ सेवा के लिए नित्य दान करते हैं? जरा हाथों पर उठाओ। नित्य दान जो करते हैं, वाह, इतने लोग नित्य दान करते हैं। गुरु बाबा को तो मिला ही नहीं कुछ, कैसे दान करते हो? कुआं में तो नहीं दान कर देते। हाँ, ये भी लफड़ा है, लोग कुआं में डाल देते हैं। गुरु बाबा ने कहा था दान डिब्बा में डालो, कुआं में डाल दिया। कुआं में नहीं डालना है, दान डिब्बा में डालना है। कितने भक्तों के घर में दान डिब्बा है? हाथ उठाओ जिनके घर में दान डिब्बा है। अरे बहुत लोगों के घर में है, करीब 25 लोगों के घर में, 30 लोगों के घर में, तो बाकी के घर में दान डिब्बा नहीं है। तो क्या रखा है? नमक का डिब्बा। कितना नमक खाओगे? दान का डिब्बा भी रखना चाहिए। दान डिब्बा कहाँ मिलेगा? बाबा के यहाँ मिल जाएगा। एक एक दान डिब्बा ले जाना। दिल्ली से 60 रुपये का आता है और यहाँ आते आते 50 रुपये का हो जाता है, 10 रुपये कम हो जाता है। और ले जाना, नित्य दान करना। अभी कल जो भगत आया था ना, वो कह रहा था नित्य दान करता हूँ, उसका फल ये हुआ है, बुराइयाँ छूट गई, उन्नति शुरू हो गई है। और बाबा ध्यान भी नित्य करता हूँ, प्रवचन भी नित्य सुनता हूँ, तो ऐसा लाभ हो रहा है। कभी कभी 10,000 का भी प्रॉफिट एक दिन में हो जाता है। उस दिन 2,000 में डिब्बा में डाल देता हूँ सत्संग कराने के लिए। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। तुलसी पंछिन के पिए, आहा, घटे न सरिता नीर। ऐसे दान करने से धन नहीं घटता है, दारू पीने से धन घटता है, जुआ खेलने से धन घटता है, बीमारी आने से धन घटता है, शरीर भी घटता है, लड़ाई झगड़ा करने से धन घटता है, भक्ति करने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है, सत्संग सुनने से धन बढ़ता है, घटता नहीं है, बहुत बढ़ेगा धन। तुम मन में भाव बना लो कि सत्संग सुनूंगा। मोबाइल में असंग देव सर्च करो, यूट्यूब चैनल में प्रवचन ही प्रवचन मिलेगा बाबा का। ध्यान से प्रवचन सुनो और जितना ज़्यादा प्रवचन सुनोगे ज्ञान भी हो जाएगा, वैराग्य भी हो जाएगा, संयम नियम आ जाएगा, धनवान भी बन जाओगे, गुणवान बन जाओगे,
अभी वो झारखंडी बाबा प्रवचन सुना रहे थे, बोलो तुम्हें क्या बनना है, धनवान बनना है कि गुणवान बनना है। तो मैं सुन रहा था गाड़ी से, मैं बड़ा ध्यान से सुनता हूँ, फट से याद करता हूँ। तो मैं गाड़ी में बोला अपने ड्राइवर से, हमको गुणवान भी बनना है, धनवान भी बनना है, बलवान भी बनना है, बुद्धिमान भी बनना है, चरित्रवान भी बनना है, महान भी बनना है, विवेकवान भी बनना है, वैराग्यवान भी बनना है। हमको ये सब कुछ बनना है। हमको केवल अरे कबीर भी बनना है, लेकिन कुबेर भी बनना है, कंगाल नहीं बनना है, माला माल बनना है। हम दाता बनना है, मंगता नहीं बनना है। हमको धनवान भी बनना है और गुणवान भी बनना है और महान भी बनना है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, आपको भी गुणवान बनना है और धनवान भी बनना है। कंगाली से काम नहीं चलेगा। आपकी वाइफ भी तो चाहती जरा अच्छे कपड़े पहनो, कंगाल के बस का नहीं उसको अच्छी साड़ी पहनाना। आपके बच्चे भी चाहते हैं अच्छे स्कूल में पढ़ो, गरीब के बस की बात नहीं अच्छे स्कूल में पढ़ाना। पति पत्नी दोनों चाहते अच्छे मकान में रहूं, फ्री में मकान नहीं बनता, पैसे से बनेगा। धनवान होना गुनाह नहीं है, गुनाह करके धन कमाना गुनाह होता है, लेकिन धनवान होना गुनाह नहीं होता। इसलिए ईमानदारी से धनवान बनिए, वफादारी से धनवान बनिए और धनवान बनो। 10% धर्म के लिए भी दान निकालो। 10वां अंश दान नित कीजय, धर्म कन कर्म पुण्य बढ़ लीजय। 10वां अंश दान करि देई, ताकर जन्म मरण नहीं होई। 10%। अपने बिजनेस में भी गुरु को पार्टनर बना लो, हिस्सेदार बना लो। कि गुरु 5% गुरु का दान है इसमें। यूपी का एक भक्त कह रहा था, मैं बिजनेस करता था, मेरा चलता ही नहीं था, फिर मैंने आपको पार्टनर बनाया। मेरे को पार्टनर तो मुझे तो पता ही नहीं। बोले पता नहीं, चुपके से बना लिया। बोले आपके नाम से खोल दिया संगदेव किराना स्टोर, बोर्ड लगा दिया और 5% दान आपका निकालने लगा। बोले उसी दिन से दुकान चलने लगी और जिस दुकान में किराए से दुकान करता था, 3 साल बाद वो दुकान भी खरीद लिया मैंने 25 लाख की। और आपका दान आपको हर महीने में भेजता हूँ बैंक के अकाउंट में। आपको पार्टनर बना लिया है। भगवान कृष्ण को अर्जुन ने अपना सारथी बना लिया। अर्जुन की जीत हुई थी कि दुर्योधन की? दुर्योधन ने कृष्ण की सेना को अपने साथ लिया था। जिनके साथ में सेना है उनका नाम दुर्योधन है, और जिनके साथ में भगवान कृष्ण स्वयं सारथी बनकर रथ हाँक रहे हैं उसका नाम अर्जुन है। सेना जिसके साथ है उसकी हार हो जाती है, कृष्ण की ही सेना है, दूसरे की नहीं है। और जिनके साथ कृष्ण है उसकी जीत हो जाती है। गुरु जहां जहां तुम्हारे साथ साथ होगा वहां वहां तुम्हारी जीत होगी और वहां तुम अर्जुन बनकर के जीत हासिल कर लोगे। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। गाड़ी चलाते समय भी गुरु को ध्यान में रखो। हॉस्पिटल जाओ गुरु को ध्यान में रखो। सर्विस में जाओ गुरु को ध्यान में रखो। खेत में काम करो गुरु को ध्यान में रखो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहें तुम वहाँ रहो। देखो आपको कुछ पिलाया जा रहा है पर गुरु ये समझ नहीं पा रहा पानी है कि शरबत है। क्या है? शरबत है। जितने पैसे का शरबत पिलाएंगे उतने पैसे हम देंगे, गुरु बाबा देंगे। शाम को पेमेंट कर दूंगा, बस तुम्हारा शरबत हमारी जिम्मेदारी है। तुम पियो शरबत, उठाओ पर्वत। सब भक्तों को शरबत में जितना चीनी खर्च होगी ये बाबा पेमेंट करेंगे। सुरेश बाबा समझ लेंगे। पूछ लेना कितने पैसा चीनी लगी, वो पैसा शाम को दे देना बस। अरे तुम शरबत क्या रसगुल्ला खाते हो भी आप दे देते। आज पूरी ताकत से बैठा हूं मैं।
क्यों? खीरा खा कर आया। खीरा, खीरा और ककड़ी, सेव फल, अंगूर फल, अनार फल, और क्या खाया? ताल मखाना। और क्या खाया? काजू, भीगा हुआ काजू 4, और भीगा हुआ अखरोट 5, और भीगा हुआ बादाम 4, और भीगी हुई किशमिश 10। कल भिगोया आज खाया, इसलिए ताकत बहुत आ गई है, शक्ति पैदा हुई है। भिगा कर खाओगे तो ही सूट करेगा, डायरेक्ट खाओगे तो गर्म करेगा। ड्राई फ्रूट सब गर्म होते हैं, इसलिए भिगोना चाहिए। शाम भिगो सुबह खाओ, सुबह भिगो शाम खाओ, कभी गर्मी नहीं करेगा। लेकिन गर्मी के महीने में इसको कम खाओ, और गरीबी है तो बिल्कुल मत खाओ इसको। गरीबी में सबसे ज़्यादा बुद्धि बढ़ाता है कौन? भात और दाल, उसी से बुद्धि बढ़ती है। हाँ, भात दाल में बहुत बुद्धि है। देखो ना, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जिनके बुद्धि कम है पवन कुमार का सुमिरन करें। पवन कुमार कौन है? पवन कुमार हनुमान जी हैं। तो हनुमान का सुमिरन क्या करोगे? हनुमान जयंती भी है। कब है हनुमान जी की जयंती? आज है कि कल हो चुकी है? हो गई? हाँ, तो हनुमान बड़े हो गए, 2-3 दिन बड़े हो गए। हनुमान जी फल खाते थे, जल पीते थे। हनुमान की कितनी बुद्धि थी। मनोजवम मारुत वेग तुल्यम रणरंग धीरम, ये हनुमान जी की बुद्धि थी। तो कैसे बुद्धि बढ़ेगी? समझते हैं, शाकाहारी होने से बुद्धि बढ़ेगी। दाल चावल सब्जी रोटी से अच्छा भोजन कुछ है नहीं। और ये भी निवेदन करूंगा, कभी कभी खीर भी खा लिया करो, कभी कभी सेवई खा लो, और कभी कभी समोसा, और कभी कभी जलेबी। और फल जब मिल जाए तब खा लो, ना मिले तो बिल्कुल मत खाओ। और दाल चावल रोटी सब्जी रोज खाओ, और कम खाओ, चबा चबा कर खाओ, और पानी खूब पियो, और हंसो जोर से ठहाका मार कर। बुढ़ापे में दूसरा काम करो मत, केवल हंसना ही शुरू करो। सब घर के लोग कहें कि पिताजी का दिमाग कुछ फेल हो चुका है, तुम बता दो हम पूरा फेल ही हो गए। जिंदगी में फेल हुई है, दिमाग में फेल क्या रखा? पत्नी की परीक्षा में फेल, माँ बाप की परीक्षा में फेल, पति की परीक्षा में फेल, बेटा बेटी की परीक्षा में फेल, बहू की परीक्षा में फेल, पड़ोसी की परीक्षा में फेल, और आखिरी में दिमाग फेल। हो जाने दो फेल, फेल ही जिंदगी का खेल। हाँ, लोग बोलेंगे दिमाग फेल हो गया, दिमाग सुधर गया, फेल नहीं हुआ। अब खुश हुए हैं हम।